आइएगा दोस्तों, रोहन मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम प्रमुख संगठन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है और ये परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुए हैं दोस्तों। आइएगा हम अपना पहला संगठन देखते हैं। पहला संगठन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये हस्ताक्षर सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुए थे। नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ नाम फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। ये राष्ट्रपति थे यूएसए के। ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के बाद शांति के लिए ये संघ बना था। संस्थापक सदस्य 51 देश थे और 51वां देश पोलैंड था। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूएन के वर्तमान सदस्य कितने? यूएन के वर्तमान सदस्य हमारे 193 देश हैं और 193 सदस्य दक्षिण सूडान, जो कि 2011 में बना था। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसके लिए जमीन रॉकफेलर उद्योगपति ने दी थी। इसके लिए जमीन किसने दी थी? रॉकफेलर उद्योगपति ने। यानी हेडक्वार्टर बनने के लिए जमीन किसने दी थी दोस्तों? हमें रॉकफेलर उद्योगपति ने। ये बनकर तैयार हुआ था 1952 में। ठीक। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां और बीच में ग्लोब का चित्र है, जो कि विश्व मानचित्र है, यानी ग्लोब का चित्र है, विश्व मानचित्र है। और यह 20 अक्टूबर 1947 को यह ध्वज यूएनओ का प्रतीक बना था। यूएनओ का प्रतीक कब बना था? 20 अक्टूबर 1947 को यह ध्वज यूएनओ का प्रतीक बना था। ठीक। यूएनओ में कितनी भाषाएं को मान्यता? यूएनओ में कितनी भाषाएं हैं? यूएनओ में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं हैं। ठीक। यूएनओ में 2 भाषाएं, जो कि अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ की अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। ठीक। इन भाषाओं को हम क्या कहते हैं? कार्स। इन भाषाओं को कार्स कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कोई देश यानी कंट्री चलाने के लिए संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें यानी प्रोसीजर करने के लिए उसमें टॉपिक लिखे हुए हैं कि हाँ ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी ऐसे ही एक संविधान की तरह ही ये किताब बनी है, उसमें भी ऐसे ही पॉइंट लिखे हैं। और उसमें कितने आर्टिकल है हमारे दोस्तों? 111 आर्टिकल है। ठीक। आइएगा हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने? हमारे 6। पहला अंग है हमारा महासभा, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग है आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा अंग है प्रन्यास परिषद, जो और 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 6वां अंग है सचिवालय। ठीक। इसमें से सबसे मेन इम्पोर्टेंट है सुरक्षा परिषद, और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और एक और है अपना सचिवालय। ठीक। प्रन्यास परिषद ने 1994 से कार्य करना बंद कर दिया था। इसने दोस्तों कार्य करना बंद किया है, लेकिन इसे हटाया नहीं गया है अभी तक। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा यूएनओ के संघ के अंग कितने हैं, तो आप लगाओगे 6। ठीक। आइएगा। और इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं दोस्तों? इन सभी के हेडक्वार्टर है हमारे न्यूयॉर्क में। इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है हमारा दोस्तों? हैंग, नीदरलैंड में। ठीक। आइएगा हम अपने दूसरे संघ पे चलते हैं। दूसरा संघ है हमारा विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। कार्य शुरू हुआ था इसका 1945 से। कुल सदस्य 189। वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा। केवल यह विकासशील देशों को ऋण प्रदान करते हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का सदस्य बनना जरूरी है। ठीक। आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। अन्य नाम है इसका IBID की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक। आइएगा हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट संगठन है हमारा 3rd नंबर। नेक्स्ट संगठन है हमारा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF 1945 में 29 देशों के साथ अस्तित्व में है। IMF 1945 में 29 देशों के साथ अस्तित्व में है। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी। और मुद्रा SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी इसकी मुद्रा को SDR कहते हैं। यानी ये कोई अगर ऋण देगा तो किस में देगा? SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, SDR में देता है। यानी इसमें 5
इसमें 5 मुद्रा शामिल हैं, जैसे कि अपना डॉलर है, येन है और डॉलर है, येन है और 5 मुद्राएं हैं, यानी पाउंड है। ऐसी ऐसी 5 मुद्राएं हैं, ये 5 मुद्राएं हमारी इसमें शामिल है। ठीक, तो ये रेट उसी में देता है, उसको हम SDR कहते हैं, विशेष आहरण अधिकार। IMF का सदस्य बनने के बाद IBID का सदस्यता मिलती है। IMF के सदस्य आप बन जाओगे, उसके बाद ही आपको IBID की सदस्यता मिलती है। ठीक, इसके हेड यानी प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, इसकी प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF की पहली उपबंध निर्देशक यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ हैं। चौथा संगठन है दोस्तों हमारा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, विश्व व्यापार संगठन WTO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा, यानी हेड यानी प्रमुख है नोगोज ओकोंजो इवेला, जो कि पहली महिला अफ्रीका की। कुल सदस्य 164वां देश अफगानिस्तान है। और हमारा पांचवा संगठन यूरोपीय यूनियन यानी EU, यूरोपीय यूनियन यानी EU। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसके सदस्य देश है 27। ठीक, हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रिटेन 2020 में EU से बाहर हो गया था। ब्रिटेन 2020 में यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया था, यानी EU से बाहर हो गया था। इस घटना को हम ब्री एग्जिट कहते हैं, यानी BR एग्जिट कहलाती है। BR का मतलब है हमारा ब्रिटेन और एग्जिट का मतलब है बाहर। ठीक, EU को 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्तमान अध्यक्ष हमारे उर्सुला बांडेर लेन। ठीक, आइएगा हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट संगठन है हमारा नाटो। नेक्स्ट संगठन कौन सा है दोस्तों? हमारा नाटो। नेक्स्ट संगठन है हमारा नाटो। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और संस्थापक सदस्य थे हमारे 12। अध्यक्ष थे मार्क रूटे। अध्यक्ष थे कौन थे? हमारे मार्क रूटे। और ये कहाँ के थे? नीदरलैंड के। सदस्य देश थे 32। हेडक्वार्टर था ब्रुसेल्स। और 31वां देश फिनलैंड था। 32वां देश स्वीडन था। और ये 7 मार्च 2024 को जोड़ा था। और ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारा 6वां। ठीक, ये हमारा कौन सा संगठन है? 6वां संगठन है ये हमारा। इसको हम सार्क कहते हैं। सार्क संगठन। सार्क की फुल फॉर्म होती है द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। सार्क के मुख्यालय एवं सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को हुई थी, काठमांडू, जो कि नेपाल में है। ठीक, इसके सदस्य 8 देश हैं। पहला सम्मेलन इसका ढाका में हुआ था। सार्क के वर्तमान गुलाम सरवर थे, जो कि बांग्लादेश के थे। सार्क के पहले महासचिव अब्बुल एहसान थे, जो कि बांग्लादेश के थे। पहले भारतीय महासचिव कौन थे? शीतकांत शर्मा, 2008 से 2011 तक। दोस्तों, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आप हमें आंसर देना, और इस वीडियो के कमेंट में आप हमें इसका आंसर देना। आप IBID की फुल फॉर्म हमें बताना। IBID की फुल फॉर्म। ठीक, कमेंट में कमेंट करना फुल फॉर्म। IBID की फुल फॉर्म बताओगे कमेंट में। ठीक दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और पार्ट 2 हम इसका कल लाएंगे। ठीक, थैंक यू दोस्तों।